Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we are going to learn pivot table, very important in Excel. So let's start. We will work on practical data, real time example. So let's start. तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाएंगे। हम यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ऑप्शन नहीं शो कर रहा, तो हम यहाँ पे पिवट टेबल लेते हैं और ये मैं पिवट टेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे डेट लेंगे, फिर कॉल ऑफर्ड, कॉल आंसर, कॉल अपेंडेंट, AHT रहने देते हैं, टोटल हैंडल टाइम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड के लिए सिंपल पिवट टेबल पे क्लिक किया, एनालाइज फील्ड आइटम्स एंड सेटिंग्स। अब यहाँ पे हम एवरेज हैंडल टाइम लेना चाहेंगे और क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा जो फॉर्मूला है वो टोटल हैंडल टाइम्ड, इंसर्ट किया, डिवाइडेड बाय कॉल आंसर्ड, ये ऐड हो गया। ये एक फील्ड हमारी बन चुकी है। अब हम ये देखिए फील्ड हमारी बन चुकी है। एक फील्ड और लेके देखते हैं, एनालाइज पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड, और इस फील्ड का नाम लेते हैं कॉल अपेंडेंट परसेंटेज, और यहाँ पे हम कॉल अपेंडेंट इंसर्ट फील्ड डिवाइडेड बाय कॉल ऑफर्ड, जितनी भी कॉल अपेंडेंट हुई हैं उनमें से जितनी ऑफ़र हुई हैं उसमें से कितनी कॉल अपेंडेंट हुई हैं, इंसर्ट फील्ड ऐड करेंगे। ओके, तो ये एक फील्ड और क्रिएट होके आ गई है। अब इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका हम नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे हम परसेंटेज ले रहे हैं। ओके करेंगे। ओके, तो देखेंगे पूरी टेबल परसेंटेज पे आ गई है। अब यहाँ से मैं इसको सम को रिमूव कर देती हूँ जहाँ जहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और कंट्रोल H, रिप्लेस सम ऑफ, रिप्लेस ऑल कर दिया, 6 रिप्लेसमेंट और क्लोज। ये हमारा हो चुका है। अब मैं क्या चाहूँगी कि इसको फ्रीज़ कर देती हूँ पहले। तो व्यू पे जाके फ्रीज़ पेन्स, फ्रीज़ हो गया ये मेरा, ये देखिए फ्रीज़ हो चुका। अब यहाँ पे आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप डेटा मंथ वाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं करके दिखा देती हूँ। अब इसको मैं अगर वीक वाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे वीक वाइज, वीकली नहीं लिखा रहा ग्रुपिंग में। तो ग्रुपिंग में वीक लाने के लिए मुझे पहले इसका वीक क्रिएट करना होगा। तो चलते हैं अपने सोर्स डेटा पे और यहाँ पे एक इंसर्ट करती हूँ कॉलम, वीकेंड लगाएंगे हम यहाँ पे, और फॉर्मूला स्टार्ट A2 जो डेट है उसमें
हमारा जो 1 वीक होता है 7 डेज़ का होता है, माइनस वीकडे, सीरियल नंबर जो मेरा A2 है, A2 कॉमा मंडे से संडे वाला फॉर्मेट लूँगी मैं, तो इसलिए सेकंड, और ये मैं ब्रैकेट बंद करती हूँ। तो ये मेरा वीकेंड आ गया, इसको मैं राइट। अब चलते हैं अपनी सोर्स पे, पिवट टेबल पे सॉरी, और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार। तो रिफ़्रेश ऑल करते ही यहाँ पे राइट साइड पे देखिए वीकेंड लिखा आ गया, वीकेंड, और इस पर क्लिक किया तो ये वीकेंड यहाँ पे आ चुका है। पर मैं ये वीकेंड अभी नहीं लगा रही, इससे पहले मैं अनग्रुप करती हूँ राइट। और ये देखेंगे ये हमारा सारा कैलकुलेटेड फील्ड चेंज हो गया, ख़राब हो गया। ऐसा होता है जब हम रिफ़्रेश, जब हम न्यू ऐड करते हैं, जब हमारी कॉलम की रेंज चेंज हो जाती है। इसको हम दोबारा से सही करते हैं, एनालाइज पे, कैलकुलेटेड फील्ड पे। तो हमारा जो है एवरेज हैंडल टाइम को जो हमने बनाया था, एवरेज हैंडल टाइम, इस पे क्लिक करते हैं, एनालाइज पे, ये हमारी एवरेज हैंडल टाइम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना होगा तो हमारे जो हमने नेम क्रिएट किए हैं वो आ गए। दोबारा से यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। तो एवरेज हैंडल टाइम हमारा बना था टोटल हैंडल टाइम डिवाइडेड बाय कॉल आंसर्ड राइट। और इसको मैं ओके करते हैं तो देखेंगे दोबारा से पहले जैसा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सेंटर पे कर देते हैं और अब हम इसको ऐड करते हैं। तो वीक को हम डेट से पहले कर लेते हैं ऐड, ये पहले ऐड कर लिया तो आप देखेंगे ये हो गया। और इसको मैं अगर टेबल को ये हमारा क्लासिकल मोड में लेके आना चाहूँ तो आप देखेंगे इसका क्लासिकल मोड का एक एडवांटेज देखेंगे। पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे, डिस्प्ले पे क्लासिक टिक कर रही हूँ मैं, देखेंगे तो ये जो है सामने आ गए राइट। बहुत अच्छा व्यू हो गया, वीक एंड डेट जो है अपने आप सामने हो गया। और इसको आप थोड़ा, मैं व्यू के लिए इसको मैं डिज़ाइन दे रही हूँ कि विंडो, तो विंडो शिफ्ट आर पे ले जा कर के हम डिज़ाइन दे रहे हैं टेबल का फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट ले लिया हमने और भी डिज़ाइंस ले सकते हैं। सपोज़ मैं ये डिज़ाइन ले लेती हूँ। ये डिज़ाइन लिया और अब हम इसको हम करना चाहते थे ये, अगर मैं ये सारे सेलेक्ट कर दूँ फील्ड सेटिंग्स, सब टोटल आ जाएं, पहले मैं एक्सपेंड और कोलैप्स दिखा देती हूँ। कोलैप्स इंटायर फील्ड, तो ये जो जितने भी प्लस हैं सारे वीकेंड्स की रिपोर्ट आ गई। और इसको मैं कोलैप्स करके दिखा देती हूँ, एक्सपैंड करके इंटायर पे क्लिक करेंगे हम,
फिर से आ गया ये, और इसको हम मर्ज कर सकते हैं। पहले हम इसका सब टोटल ले लेते हैं। सब टोटल वीकेंड ले रही हूँ मैं, तो ये पूरा वीकेंड का बन के आ गया। और मैं इसको मर्ज कर देती हूँ फील्ड सेटिंग्स पे जाके। लेआउट एंड प्रिंट पे फील्ड सेटिंग्स आता है ऑप्शन। पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाके सिंपल पिवट टेबल ऑप्शंस पे यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है, आप मर्ज करेंगे तो सब पूरा मर्ज हो जाएगा, राइट। तो ये था, इसमें हमने परसेंट लगाना सीखा, मर्ज करना, कैलकुलेटेड फील्ड, क्लासिकल टेबल का एडवांटेज देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं, सपोज़ ये इतना बड़ा डेटा है और इसका मैं प्रिंट आउट निकालना चाहूँ, तो मैं कंट्रोल पी करूँगी, तो आप देखेंगे ये शीट जो है ऊपर टाइटल लिखा नहीं आ रहा, इससे पता नहीं लग रहा कि कौन सा कॉलम अबंडेंट है, परसेंटेज का है। तो मैं सिंपल हम चलेंगे अब प्रिंट ऑप्शन निकालना चाहेंगे, तो हम एनालाइज पे जाएंगे और ऑप्शंस पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंटिंग है, सेट प्रिंट टाइटल्स, ओके। और अब देखिए कंट्रोल पी करती हूँ मैं, ये टाइटल यहाँ लिखा आ रहा है, ये टाइटल अगले पेज पे भी आ रहा है जैसे कि। और यहाँ पे हम पूरा सेट करते हैं, तो हम मार्जिन्स इसका नैरो ले लेते पेज का, जिससे कि हमारी पूरी टेबल सेट हो जाए। और इस तरह से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। फर्स्ट सीट फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज पे, जिससे कि हमारा सारे कॉलम्स आए, विजिबल हो कुछ भी डेटा। तो हमारा जो लास्ट कॉलम है वो है कॉल अपेंडेंट तक था, तो उसमें हमने फिट ले लिया। ये हो गया प्रिंटिंग ऑप्शन। अब हमारा जो है अब हम और इस पे बनाना सीखते हैं। मैंने सबसे पहले कहा कि कन्वर्ट सोर्स डेटा इनटू टेबल, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसी टेबल पे हम पहले फिल्टर लगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और फिर डेटा पे जाती हूँ। ऑप्शन है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और फिर डेटा पे जाती हूँ। देखिए फ़िल्टर एनेबल हो गया और ये फ़िल्टर लग चुके हैं। लेकिन अगर आप फ़िल्टर, मैं इनको रिमूव करती हूँ, अगर आप फ़िल्टर
यहाँ पे लगाएंगे तो देखेंगे फ़िल्टर नहीं लगेगा। डिसेबल ऑप्शन मोड पे आ रहा है, तो फ़िल्टर ऑप्शन अगर लगाना है तो बिल्कुल एक कॉलम आउटसाइड पे ही लगेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं हटा रही हूँ, इसको रिमूव कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल एक्टिवेट फ़िल्टर ऑप्शन तभी एक्टिवेट होता है जब आप बिल्कुल एक कॉलम आउटसाइड पे क्लिक करें, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो अपनी नेक्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट है हम कस्टम सॉर्टिंग बताती हूँ मैं। कस्टम सॉर्टिंग में सपोज़ उससे पहले भी हम एक ये शीट्स हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं और क्रिएट पिवट टेबल करते हैं। तो ये मेरा डेटा किसी एक्सटर्नल फाइल पे रखा है और उसका मैं पिवट टेबल बनाना चाहती हूँ। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगी, पिवट टेबल और यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ब्राउज फॉर मोर। और यहाँ से मैं कोई शीट ले लेती हूँ एक्सेल की। मैं ये शीट लेती हूँ और यहाँ पे क्लिक किया और ये जो शीट का जो नाम है उस पर क्लिक किया, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये पिवट टेबल बन के आ चुकी है मेरी। यहाँ पे नेम और यहाँ पे परसेंटेज, राइट। अब अगर शीट 1 पे क्लासिकल पिवट टेबल हम देख चुके हैं, मल्टीपल शीट रेंज क्या होता है, ये कई सारी शीट्स को मैं करना चाहती हूँ। पिवट टेबल बनाना चाहती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ। सिंपल मैं फाइल पे जाऊँगी, फाइल पे गई, यहाँ पे ऑप्शंस हैं और यहाँ से मैं चार्ट विजार्ड लूँगी, कस्टमाइज रिबन। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल कमांड्स पे देखें।
ऑल कमांड्स। तो यहाँ पे आपको ये देखिए पीवट ऑप्शन नज़र आएगा एंड विजार्ड, ये रहा पीवट टेबल एंड चार्ट। इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो मेरा ऑलरेडी ऐड है, ये यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। तो इस पे मैं क्लिक किया, एक्सटर्नल, यहाँ पे मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज, नेक्स्ट, क्रिएट सिंगल पेज फॉर मी, सिंगल फील्ड पेज। अब यहाँ से रेंज लेना चाह रहा है ये, यहाँ पे ये मेरी शीट रखी है, इसको सेलेक्ट किया, ऐड, ऐसे ही जितनी भी शीट्स हैं ऐड, मार्च पे गई मैं, ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है उसने, बस मुझे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, तो जैसे ही नेक्स्ट करूँगी मैं शीट मैं टेबल बन के आ चुकी है शीट 3 पे, और आ गया कॉलम, रो, राइट। अब मेरा जो है सॉर्टिंग करना मुझे बताना है। इसमें सॉर्टिंग लिखा है, मल्टीपल कस्टम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। एक सॉर्टिंग तो होती है A to Z और Z to A, राइट। लेकिन मैं कुछ अपनी मेरा कुछ अपना ऑर्डर है और मैं उसकी सॉर्टिंग चाहती हूँ। सपोज़ मैं नाम ले लेती हूँ पहले, यश, फिर ये मेरा सॉर्टिंग ऑर्डर है, मैं इस सॉर्टिंग में कराना चाहती हूँ। राज और डी का इस टाइप का मैं सॉर्टिंग चाह रही हूँ। तो मैं अपने आप से मेंशन कर रही हूँ फील्ड, अपनी एक सॉर्टिंग लिस्ट बना रही हूँ और उसको मैं इस सॉर्टिंग लिस्ट को ऐड कर दूंगी और उसी टाइप से चलेगा। ये मेरी सॉर्टिंग बन चुकी है। अब फाइल पे चाहती हूँ मैं ऑप्शंस और एडवांस के अंदर कस्टम, एडिट कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अपने आप उसने रेंज सेलेक्ट कर ली, इंपोर्ट कर रही हूँ तो ये लिस्ट अपने आप लिख के आ गई, यहाँ पे आ चुकी है लिस्ट। ओके कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग, इसको भी ओके करते हैं। देखिए ऑर्डर है A to Z, लेकिन जब मैं A to Z पे क्लिक करूँगी तो मेरा A to Z ऐसा वाली सॉर्टिंग है, मैंने ये सेलेक्ट किया, यही मेरा A to Z है। अब इसी टाइप का मैं सॉर्ट चाहती हूँ। तो ये देखेंगे आप, इसको हम मोर सॉर्ट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा और मैनुअली चाहती हूँ मैं, मैनुअल पे क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे सॉर्ट ऑटोमेटिकली, और मैं अपनी लिस्ट जो मैंने बनाई है ये वाली लिस्ट इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके कर दिया। और अब मैं इसको सॉर्ट करके दिखाती हूँ A to Z पे। तो ये सॉर्ट होके
तो ये मेरी सॉर्ट हो चुकी है। इसका नाम जो था रो ले रखा है हमने इसलिए, तो ये मेरे टाइप के ऑर्डर से सॉर्टिंग हुई है। यही ऑर्डर मैंने मेंशन किया है, तो ये ऑर्डर से सॉर्ट हो गया है, ना कि A to Z की तरह सॉर्ट हुआ है। मेरा कस्टम सॉर्ट है। अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है पिवट टेबल स्लाइसर। स्लाइसर हम आराम से बना सकते हैं। इस पे बना के दिखाती हूँ मैं। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप स्लाइसर ले सकते हैं। जैसे ही स्लाइसर पे क्लिक करूँगी मैं, तो वो पूछेगा इंसर्ट पे चलते हैं और स्लाइसर मैं क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे स्लाइसर पिवट टेबल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है और आप स्लाइसर बना सकते हैं। तो मैं डेट वाइज बना लेती हूँ। ओके करा। तो ये डेट वाइज हो गए और इसको मैं स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन से खुल जाएगा टैब, और यहाँ पे कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही आप, ये मेरा स्लाइसर बन गया। जिस भी डेट का आप चाहते हैं आप देख सकते हैं। स्लाइसर की तरह ही होता है टाइमलाइन। यहाँ पे टाइमलाइन पे जाऊँगी मैं। यहाँ पे सेलेक्ट करना ज़रूरी है और फिर इंसर्ट पे गई। अब टाइमलाइन पूछ रहा है, डेट ले लेते हैं यहाँ पे भी, और ये मेरी टाइमलाइन आ चुकी है। अब इस टाइमलाइन पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जनवरी का डेटा देखना है, जनवरी का दिखेगा, सिर्फ जनवरी का दिखेगा। फरवरी का है, और एक साथ देखना चाहते हैं क्वार्टर में, तो इसको कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक कर दें। इसको कंट्रोल प्रेस करके मई जून जुलाई का मैं एक साथ डेटा देखना चाहती हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली अपनी रेंज, और ये मई जून जुलाई का आप देखेंगे सिर्फ मई जून जुलाई का ही दिखाएगा, राइट। ये हो गया हमारा टाइमलाइन और स्लाइसर। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, अगर आपको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आप डेटा, और इसका कैट पिवट टेबल बताती हूँ मैं। सब इसको हम बंद कर देते हैं। इसको रिमूव कैसे करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव टाइमलाइन, रिमूव डेट, ये स्लाइसर भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं कैट पिवट डेटा आपको
फॉर्मूला लगाती हूँ। सपोज़ मैं ये चाहती हूँ कि इस स्टेट पे कितनी कॉल अपेंडेंट हुई हैं, तो मैं सिंपली इस इक्वल्स का फॉर्मूला लगाऊंगी। इक्वल प्रेस किया और 5 जैन सेलेक्ट किया, एंटर किया मैंने। यहाँ पे लेके देखते हैं, इज इक्वल्स टू ये ले लिया मैंने और एंटर करती हूँ मैं, तो ये मेरा पूरा डेटा आ गया जो कह रहा है कॉल अपेंडेंट परसेंट आपको बताएगा। डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया पिवट टेबल का पर्टिकुलर सेल का। तो ये हमारा गेट पिवट डेटा ऐसा काम करता है। और हम इस डेटा पे देखते हैं। सपोज़ मैं इस डेटा को कंट्रोल टी टेबल में इंसर्ट कर रही हूँ। टेबल में इंसर्ट करने के बाद मैं इसका पिवट बनाती हूँ। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि जब मैं न्यू डेटा ऐड करूँगी इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सपोज मैं नया डेटा ऐड कर रही हूँ, ये मैंने डेटा ऐड कर लिया। कंट्रोल कॉपी कर 2 पे जाती हूँ। ये हम टेबल में डेटा ऐड हो गया। तो आगे हमारी मैं रिफ्रेश कर लूँगी तो ऐड हो जाएगा। ये रहा रिफ्रेश ऑप्शन। तो ये टेबल डेटा ऐड हो गया। तो ये एडवांटेज होता है ऑटोमेटिक डायनेमिक। तो ये जो हमारा ऑप्शन था ऑलवेज कन्वर्ट सोर्स डेटा इनटू टेबल, जिससे कि हमारा डायनेमिक अपडेट होता रहता है पिवट टेबल। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब मैं इस पे लगाती हूँ और होम पे गई, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, मैं इस पे चाहती हूँ ग्रेटर देन 5%। इसको मैं दोबारा से सेलेक्ट कर रही हूँ। होम पे जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन 2% ले लेती हूँ मैं। 2% से अगर कॉल अपेंडेंट ज़्यादा हो रही है तो वो हाईलाइट हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इस रेडियो बटन को, तो जिन जिन पे भी 2% से ज़्यादा है वो सारे सेल हाईलाइट हो चुके हैं, राइट। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया इस पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पिवट चार्ट। अब मैं इसका पिवट चार्ट भी बनाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेती हूँ डेटा को
यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक किया और डेटा पे गई, इंसर्ट पे गई मैं और यहाँ पे पिवट चार्ट लेती हूँ। राइट, ये मेरा पिवट चार्ट हो गया। ओके किया, तो ये मेरा पिवट चार्ट बन के आ गया। तो इसको मैं अपनी सेपरेट शीट में भी मूव करा सकती हूँ। मूव चार्ट टू न्यू शीट, जिससे कि मैं प्रिंट आउट निकाल सकूँ। राइट, इसका हम आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सेकंड है, सपोज मेरा ये डेटा है, ये हमने पिवट बनाई थी शीट की पे, और एक ले लेते हैं हम मीडियम। राइट, और नेम अभी वापस रख देते हैं। और इसका मैं, ये हमारा पिवट है और इसका मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अलग करना चाहती हूँ और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अलग चाहती हूँ, जबकि हमारे सोर्स डेटा में सब कुछ मिक्स है। ये इंग्लिश हिंदी ये सारा डेटा है। तो मैं यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे वैल्यू पे, डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप ये सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अलग से हो गए। ऐसे ही शीट 3 पे डबल क्लिक करती हूँ तो सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अलग हो गए। राइट, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मैक्रो बनाना। देखते हैं एक बार मैक्रो कैसे बना सकते हैं। सपोज ये मेरा डेटा है, पिवट टेबल पे देखते हैं। तो पिवट टेबल पे हम यहाँ से क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल। राइट, और यहाँ से अपना मैक्रो स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्रो लिख देते हैं मीडियम। ओके करती हूँ मैं। ये मेरा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है, लिखा है मैक्रो इज़ करेंटली रिकॉर्डिंग, और मैं यहाँ पे मीडियम लूँगी और यहाँ पे परसेंटेज लेती हूँ उनका। राइट, तो और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। ये मेरा स्टॉप हो चुका है। अब ऐसे ही एक और मैक्रो बनाते हैं, एक और मैक्रो बना रही हूँ मैं, मैक्रो 2, जिसका नाम लिंक लेंगे स्टूडेंट्स। और ओके, इस पर पहले ये रिकॉर्ड शुरू हो चुकी है। एनालाइज पे जाके पहले क्लियर ऑल करेंगे और हम स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स का नाम लिया और उनकी परसेंटेज ली, ये परसेंट बन के आ गई, और ये मैं मैक्रो स्टॉप कर रही हूँ। ये हमारा मैक्रो बन चुका है। ऐसे ही एक और मैक्रो मैं लेती हूँ। अब की बार हम लेते हैं मीडियम, हमारा हो चुका है, स्टूडेंट्स का नाम हो चुका है, और पास फेल ले लेते हैं। ओवरऑल स्टेटस देखते हैं कितने पास हैं कितने फेल हैं। पास ले रही हूँ मैं, और
रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। एनालाइज पे गई, क्लियर कर रही हूँ मैं पहले सारा पुराना काम। और यहाँ पे मैं याद रहे हमारा कोई भी सारी रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई भी क्लिक एक्स्ट्रा होगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। नेम ले रही हूँ मैं स्टूडेंट्स का और उनका ओवरऑल स्टेटस, उनकी ये सारी सब्जेक्ट्स मैं ऐड कर लेती हूँ और उनका ग्रेड, ग्रेड हम फिल्टर में लेंगे, राइट। और ओवरऑल स्टेटस कॉलम में लेके देखते हैं। कॉलम में ना लेके हम फिल्टर्स में लगा लेते हैं और इसको हम स्टॉप करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं शेप, कोई भी बटन बना रहे हैं और उसको मैक्रो असाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं बटन ले रही हूँ और यहाँ पे कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल V और कंट्रोल V, तो सबसे पहले हमने इसका नाम ले लेते हैं मीडियम। इंग्लिश हिंदी देखा था हमने, एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे लेते हैं मीडियम, राइट। यहाँ पे लेंगे हम एडिट टेक्स्ट स्टूडेंट्स और यहाँ पे लेते हैं स्टेटस और इनको मैक्रो असाइन करते हैं। असाइन मैक्रो मीडियम, ओके। स्टूडेंट्स पे असाइन करते हैं स्टूडेंट्स का मैक्रो, ये स्टूडेंट्स हो गया। और स्टेटस पे हम असाइन कर रहे हैं मैक्रो स्टेटस का, राइट। अब हम क्लिक करके देखते हैं मीडियम बटन को। तो ये हमारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम अलग से सॉर्ट होके आ चुके हैं। स्टूडेंट्स पे क्लिक करके देखते हैं तो ये स्टूडेंट्स का आ चुका है। और एक बार स्टेटस का करके देखते हैं तो ये हमारा स्टेटस आ चुका है सारा, राइट। तो ये इस तरीके से हम मैक्रो का काम करते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है एक्सट्रैक्ट डेटा। हम देख चुके हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं एक बार। रिलेशनशिप सपोज हमारा 2 टेबल के अंदर डेटा है, हम कोई 2 टेबल वाला डेटा लेते हैं अब की बार। जैन और फरवरी का करके देखते हैं, जैन और फरवरी।
और इसको हम पिवट में कन्वर्ट करते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल, और यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल जरूर टिक करेंगे। ओके करा। तो ये नेम और सेल्स, ये हमारी एक टेबल आ चुकी है। ऐसे ही हम फरवरी पे जाएंगे, इसमें भी इंसर्ट करेंगे, तो अब हम इस पे दो डेटा की टेबल बना रहे हैं। तो ये फरवरी को हम पहले कंट्रोल टी से इसको टेबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और ये जनवरी का टेबल है, डेटा है, उसको भी टेबल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये टेबल में हो गया। अब हम इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट पिवट टेबल करेंगे, टेबल 2, और यहाँ पे ये ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल ज़रूर क्लिक करेंगे। ओके करेंगे। राइट, ये हमारी पिवट टेबल पे आ गया। और फिर हम रिलेशनशिप जरूर क्रिएट करेंगे। ये हमारा पिवट टेबल आ गया बनके, टेबल 2 का। अब एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा आ रहा है, रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, न्यू, और टेबल 1 टेबल 2 ले लिया इसने अपने आप ही, टेबल 1, और फॉरेन की नेम है, और यहाँ पे भी टेबल 2 फॉरेन प्राइमरी की, और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे, ये हमारा टेबल 1 और टेबल 2 का नेम हो गया। ऑल पे देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों टेबल आ चुकी हैं। इसका हम नेम ले लेंगे और सेल्स ले लेंगे, फरवरी और जनवरी की। तो ये दोनों टेबल से हम ऐसे काम कर सकते हैं। राइट, और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था ट्रिक है, तो डेटा रखा है, सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ऐड दिस टू डेटा मॉडल, और एनालाइज पे जाके रिलेशनशिप ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। राइट, और अब हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पर देखते हैं। यूज ऑफ शो वैल्यू एस और ट्रेंडिंग। अब यहाँ पे मैं तो शो कैलकुलेटेड आइटम हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसका भी ऐड करना है उस पर क्लिक करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे,
fill items, calculated item. अब मैं टू बाई वीकली करना चाहते हो, उसका नाम बाई वीकली रखा, और तो 5 चैन और इंसर्ट किया, प्लस 12 चैन का इंसर्ट किया, ओके किया। राइट, ओके करेंगे और ओके कर दिया। इसका हम अब ओके करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे इस स्टेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एनालाइज किया, 1 चैन कैलकुलेटेड और आइटम 2 days का डेटा इज इक्वल्स टू 1 चैन इंसर्ट प्लस सेकेंड चैन इंसर्ट। हम जितने मर्जी करा सकते हैं, 2 days 3 days, तो अभी हम 2 days ही रखते हैं और ऐड कर लेंगे। ओके किया तो देखेंगे आप 2 days का डेटा रो एक और आइटम बन के आ चुकी है, जिसमें फर्स्ट चैन और सेकंड चैन का डेटा ऐड है। राइट, एवरेज है ये दोनों का। और हमारा जो पिवट टेबल का शॉर्टकट होता है, आप सिंपली ऑल्ट दबाएं, तो ऑल्ट दबाते ही पिवट के ऑप्शंस आ जाएंगे, JT या JY, इन पे आप क्लिक करेंगे। मैं JT करती हूँ, J एंड देन T, तो हमारे मेरा एनालाइज का ऑप्शन ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं पिवट के लिए। शो वैल्यू एज पे अगर हम करते हैं, सपोज मैं शो वैल्यू एज इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, परसेंट पे, और एनालाइज पे जाएंगे, फील्ड आइटम एंड सेट्स, या हम इस पे राइट क्लिक भी करके कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल और परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल वीकेंड। ओके करती हूँ मैं, पूरे वीक का जो बने का टोटल। ये आ गया। हम ऐसे कंट्रोल सेट करके हम दोबारा करते हैं। पूरा वीक ये सेलेक्ट किया वीकेंड हमने, और इसका हम शो वैल्यू एज करेंगे शो वैल्यू एज
परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल और परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। इसका हम रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, तो ये परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल में कन्वर्ट हो गई हमारी वैल्यूज़। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.